ये आ गए हमारे गब्बू जी और यहाँ से हमारी आज की फीडिंग स्टार्ट हो रही है। फीडिंग में आज गब्बू जी ये रहे। फीडिंग में आज हम दे रहे हैं राइस, ये अभी हम हैं गुलाबी बाग गुरुद्वारा पे और एक गाड़ी के अंदर ही लग जाते हैं डेली। इनको अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये सबसे ये डरपोक है, सबसे मार खाते रहते हैं, पिटते रहते हैं। और ये इस साइड से चलते हैं, इनको अलग से देना होता है। और ये है बगेरा, ये इतनी बड़ी बर्तन में सिर्फ अकेले खाता है और बीच बीच में दूसरों के बर्तन में भी जाके मुंह मारता है। एक हमारे गब्बू जी हैं, ये अलग में खाते रहते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ खुद से मतलब है। हाँ चलो। अभी गब्बू जी रह गए, खा रहे हैं अभी। अब हम चलते हैं गुलाबी बाग गुरुद्वारा से आगे लीलावती स्कूल पे। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी वेट कर रहे हैं और एक को शायद हमारी गाड़ी दिख गई है और वो अब अपने जहाँ पे खाना खाते हैं उस जगह के लिए चल पड़े। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को बुलाने के लिए ना जरूरत नहीं पड़ती, बस एक गाड़ी का हॉर्न बजाया और सारे बच्चे हाजिर। चलो बुलाते हैं बच्चों को। ये हम आ गए लीलावती स्कूल। और बच्चे को पता चल गया कि अब खाना खिलाने वाली गाड़ी आ गई है। सारे बच्चे सो रहे थे, खाना खाने के टाइम पे आ गए। बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कौन से बर्तन में खाएं और किस में ना खाएं। सब में लग रहा है कुछ अलग वाले बर्तन में कुछ अलग होगा खाने के लिए। थैंक यू विवेक।
ये ले आजा। हो गया यहाँ पे? हाँ हो गया। बच्चे ले ले, अब हम वापस ले लें। ये पकड़ना। अब हम जाएंगे पैदल बच्चे के पास। अब हम यहाँ से चलेंगे शास्त्री नगर। शास्त्री नगर के बाद अशोक विहार, अशोक विहार के बाद वजीरपुर। ये है हमारा फीडिंग एरिया जहाँ पे हम फीड करते हैं डेली। तो आप लोगों को इंटरेस्टेड होंगे तो आप इनके खाने के लिए राइस डोनेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे गब्बू जी इंतज़ार कर रहे हैं, वापस गाड़ी कब आ रही है। जब हमने फीडिंग स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ 6 बच्चे थे। फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, खास करके लॉकडाउन में हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कोई 250 अबव हो गए और अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ में हम लोग मेडिसिन भी रखते हैं। रास्ते में कहीं कोई ऐसे बच्चे दिखते हैं जिन्हें मेडिसिन की नीड होती है, हम उन्हें ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो आप लोगों में से कोई अगर मेडिसिन भी डोनेट करना चाहे तो मेडिसिन दे सकते हो। अभी गर्मी का समय है, इन लोगों के लिए अभी नेगासन पाउडर और डी-मैग स्प्रे, डी-मैग, ही-मैग, इनकी ऑगमेंटन, न्यूमैक, नेगासन। इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। नेगासन पाउडर गर्मियों में बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज गर्मियों में मैगेट्स के केस बहुत आते हैं। और मैगट्स के लिए नेगासिन पाउडर कह सकते हो, ये रामबाण है, बहुत जल्दी सही करता है जख्म को। ये हम पैरालाइज बच्चे के खाना खाने देखो, अब ये बच्चा बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, अब ये चल के आ रही है खाना खाने के लिए। क्या हाल है तुम्हारे? क्या खाते हैं? अरे बच्चा, बता हुआ है। बूढ़ी कहाँ घूम रही है? खाई खाई करनी है।
छोटी सी पूछी पूछी वो भी हिल गई है। मेडिसिन इसका अभी दे दोगे? मेडिसिन बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन लोगों को खाना हमारा इतना पसंद आता है, बिल्कुल साफ। नेक्स्ट लोकेशन हमारी रहेगी वजीरपुर। तो हो सकता है एक एक बच्ची 2 नंबर चौकी पे मिलेगी। अच्छा हाँ, 2 नंबर चौकी पे तो मिलती कभी कभी है, बट आजकल तो वो मिल ही रही है। वो मेरे पापा की रेस्क्यू करी हुई बच्ची है। पहले तो सिर्फ मैं डॉग लवर थी, अब मेरी पूरी फैमिली डॉग लवर हो चुकी है। तो कुछ फ्रेंड सर्कल भी ऐड हो रहे हैं। फ्रेंड सर्कल भी ऐड हो रहे हैं। पहले जो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, अब वो लोग कम से कम यही है जिन डॉग्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एटलीस्ट वो बता देते हैं। वही बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चों को टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम जहाँ तक हो सके मेरे से एरिया कवर हो। बट जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि 200+ बच्चों को खाना खिलाना अकेले बंदे के बस की बात नहीं होती है। ये बच्ची सो रही है, ये पापा की बच्ची। तो इसमें हम लोगों को, आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज मेरी पॉकेट जितना अलाउ करती थी उससे बहुत ज़्यादा बच्चे अब मेरे पास हो चुके हैं। बट ऐसा हो नहीं सकता ना, बच्चे खाना खिलाने हम जाएं और बच्चे आएँ तो हम उन्हें मना कर दें। तो इसलिए जितने बच्चे होते जाते हैं हम उनको खाना खिलाते ही हैं। हर कोई अपनी किस्मत का ही खाता है। खा ले। इस बच्चे के पेट पे, ये 2 नंबर चौकी है, इस बच्चे के पेट में किसी ने रात को चाकू मार दिया था। तो मेरे पापा ने उस टाइम इसको देखा था, तब मैंने इस बच्चे का ट्रीटमेंट करा। अभी बच्चा ये बिल्कुल ओके है, और इस बात को भी हो गए इसको कोई 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो तब से मैं इसको खाना खिला रही हूँ। मतलब जिन बच्चों को मैं ट्रीटमेंट देती हूँ उन बच्चों को फिर मैं फीडिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ऐसे करते करते मेरे पास अभी मोर देन 230 डॉग्स हो चुके हैं। पहले 250 थे, लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारे बच्चों की डेथ भी हुई है। बिकॉज मेरा वजीरपुर का एरिया ऐसा है कि वहाँ पे ट्रक और JCB के बुलडोजर बहुत होते हैं, उसकी वजह से बच्चों के एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। तो बहुत इन चीज़ों में मैंने अपने बच्चों को खोया है। बट मैं उनकी लाइफ सेफ नहीं कर पाई क्योंकि वो मेरे हाथ में था नहीं। रात के टाइम में वहाँ पे बच्चे ट्रक के नीचे सो जाते हैं तो लोगों को दिखाई नहीं देता है। अभी नेक्स्ट फीडिंग हमारी वजीरपुर की रहेगी, जो हमारा एरिया वजीरपुर। देन अशोक विहार में हम लोग दीप मार्केट जाते हैं। दीप मार्केट के बाद जो वाटर टैंक है हम लोग वहाँ पे फीड करते हैं। उसके बाद शास्त्री नगर। तो अभी ये हमारे पास 4 एरिया रह गए हैं। तो अभी मुझे लाइव को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज मुझे अभी यहाँ से वजीरपुर जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं वापस लाइव आऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग वापस आके मेरी लाइव को ज्वाइन करना।